एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे को गर्भाशय में ही जॉन्डिस हो जाता है और बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। ये तब होता है जब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको इसका इलाज भी बताऊंगा, जिसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। देखिए, दुनिया भर में लगभग 45 प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, जिसमें से सिर्फ 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स ज़्यादा फेमस हैं। पहला है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा है आरएच ग्रुप सिस्टम। क्योंकि इन दोनों ब्लड ग्रुप सिस्टम की वजह से किसी की जान बचाई भी जा सकती है और किसी की जान जा भी सकती है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो आपके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर एंटीजन ए के साथ में एंटीजन आरएच भी होगा, और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो आपके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर एंटीजन ए तो होगा पर उसके साथ में एंटीजन आरएच नहीं होगा। उसी प्रकार आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो आपके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर एंटीजन बी के साथ में एंटीजन आरएच भी होगा, और अगर आपका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर एंटीजन बी होगा पर एंटीजन आरएच नहीं होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो आपके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन आरएच तीनों होगा। ए बी निगेटिव वाले रेड ब्लड सेल्स पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होगा पर एंटीजन आरएच नहीं होगा। अब आप ये सोचोगे कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर ओ एंटीजन होगा, पर मैं आपको बता दूं आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर ना ही ए एंटीजन होता है ना ही बी एंटीजन होता है, और इसीलिए रिसर्चर्स ने इसको जीरो ब्लड ग्रुप नाम दिया। पर लोग जीरो लिखते लिखते जीरो को ओ बना दिया, पर जब उनको इस जीरो ब्लड ग्रुप के रेड ब्लड सेल पर आरएच एंटीजन मिला तो उसको ओ पॉजिटिव बोलने लगे, और जब कोई भी एंटीजन नहीं रहता है तो उसी को ओ निगेटिव बोलने लगे। अब आप ये पूछोगे कि ये एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हर एक सेल्स को उनकी पहचान देते हैं, यानी हमारी बॉडी के हर एक सेल की खुद की अलग पहचान है। एंटीजन ज़्यादातर सेल्स की सरफेस पर होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम कभी भी हमारे एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाता, क्योंकि एंटीबॉडीज एंटीजन को पहचान कर पूरे सेल को ही मार डालती हैं। पर जब कभी बाहर से एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगता है। एंटीबॉडीज बाहर के बैक्टीरिया के एंटीजन को पहचान कर पूरे बैक्टीरिया को ही मार डालते हैं, और बैक्टीरिया के मरने के बाद भी ये एंटीबॉडीज और भी बढ़ जाती हैं और हमारे ब्लड प्लाज्मा में घूमती रहती हैं, ताकि सेम बैक्टीरिया जीवन में दोबारा कभी बॉडी में आए तो उसको तुरंत वहीं पर खत्म कर दिया जाए। अब मुद्दे की बात करते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। मान लेते हैं एक माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, चाहे वो कौन सा भी निगेटिव हो, जिसका बस इतना सा मतलब है कि माँ के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर एंटीजन आरएच नहीं है, और माँ के गर्भाशय में पल रहे बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, चाहे वो कौन सा भी पॉजिटिव है, जिसका बस इतना सा मतलब है कि बच्चे के रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एंटीजन आरएच प्रेजेंट है। अगर ये माँ का पहला आरएच पॉजिटिव वाला बच्चा है तो इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, पर डिलीवरी के दौरान जब डॉक्टर्स प्लेसेंटा को कट करके निकालते हैं तब उसी वक्त एक गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस वक्त बच्चे का ब्लड जो प्लेसेंटा में घूम रहा है उसमें से थोड़ा सा ब्लड माँ के ब्लड में चले जाता है, जिसके बाद माँ के अंदर आरएच एंटीजन के खिलाफ आरएच एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। फिर जब माँ की दूसरी प्रेगनेंसी होती है और इत्तेफाक से इस बच्चे का भी ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होता है, तो माँ के पहले प्रेगनेंसी के बाद बने आरएच एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के ब्लड में आ जाते हैं, जो बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को मारने लगते हैं। रेड ब्लड सेल्स के मरने के बाद उसका हीमोग्लोबिन पीले कलर के बिलिरुबिन नाम के जहरीले पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद बच्चे को जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाता है, और फिर बच्चा माँ के गर्भ में ही मर जाता है। और इस बच्चे के डिलीवरी के बाद माँ के अंदर आरएच एंटीबॉडीज और भी बढ़ जाता है, जिसके बाद माँ को तीसरे प्रेगनेंसी में अगर बच्चा फिर से आरएच पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप का है तो इस बार इस बच्चे के रेड ब्लड सेल्स और ज्यादा तेजी से टूटेंगे, और इसी को ही हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं, क्योंकि इस बच्चे का खून पानी बन जाता है और बच्चे की बॉडी में पानी भरकर गर्भाशय में ही फूल जाता है। अब कुछ लोग इस वीडियो को इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि उनको इसका इलाज भी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका इलाज यह है कि जब भी डॉक्टर्स को पता चले माँ का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, तब उसी वक्त डॉक्टर्स को तुरंत
माँ को रोहगम नाम का एंटी RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे देना चाहिए, जिससे माँ के अंदर RH एंटीबॉडीज बनना बंद हो जाएंगे और आगे आने वाले बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।